अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हदीका उरूज खान। ये प्रोग्राम फरवा वहीद का है और उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, भारतीय क्रिकेट टीम एशिया का फाइनल तो जीत गई, मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं पे भी ना दिखा सकी। खेल जैसे मैदान को भी भारत ने सियासत से आलूदा कर दिया है। मैच खेलने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, फिर खेलने पर आमादा हुए तो पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और बाद मैच की जीत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम कर दिया। और कल जब वो फाइनल जीते तो उन्होंने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया और वो यूं जीत कर भी ट्रॉफी से महरूम रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए गिले शिकवे किए कि हमें ट्रॉफी नहीं दी गई और इस जीत के बाद अपनी मैच फीस भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से फौजियों के नाम कर दी। ये तो था इंडियन खिलाड़ियों का हाल, जबकि भारत की बात करें तो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए कहा है कि खेल के मैदान में भी हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही कामयाब हुए। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा है कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी इसलिए हमने वसूल नहीं की कि वो पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का हिस्सा है। यूं भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा और खेल जैसे मैदान को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर गया। भारत की मुतशद्दुद और नफरत आमेज सियासत, खेल और जंग अपनी जगह, ताहम कुछ सवाल हमारे खिलाड़ियों और हमारे क्रिकेट बोर्ड पर भी उठते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 3 बार मध्य मुकाबला आए, मगर कोई एक मैच भी पाकिस्तान नहीं जीत सका। कल का मैच तो पाकिस्तान के हाथ में था, मगर इसके बावजूद कामयाबी भारत की झोली में डाल दी गई। इसकी जिम्मेदारी किस पर है और हमारी टीम की कमजोरी क्या है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन PCB हैं, आमिर नज़ीर साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और सरफराज नवाज साहब वो भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को वक्त देने का। बात करेंगे आमिर नज़ीर साहब से। सर, एशिया कप इतना बड़ा कप जिसकी नज़रें थी, पूरे एशिया की नज़रें थी, पाकिस्तान और भारत का जब जब मैच हुआ है हमने कोई ना कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ देखी। कल तो हद ही हो गई। अब क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 41 ईयर के बाद एशिया कप ये हुआ पाकिस्तान और इंडिया की, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये भी एक हिस्ट्री बन गई है कि हम तीनों मैच हारे हैं और एक ही टूर्नामेंट में हारे हैं और इंडिया के सामने कभी किसी टूर्नामेंट 3 मरतबा हम फेस टू फेस नहीं आए। देखिए, जो भी ये क्रिकेट है इसको हमने क्रिकेट की निगाह से ही देखना है। हमें पॉलिटिशियन की तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, मगर अभी जो जेंटलमैन गेम है इसको जो इन्होंने काला करने की कोशिश की है और ये इन्होंने काला कर दिया है। ये आप देखने वाले सवाल है कि जो एशियन ममालिक हैं और जो फॉरेन कंट्री के जो एसोसिएट जो मुल्क हैं, जो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो इनसे अब देखना ये क्या मौक़िफ़ उठाते हैं। ये जो इन्होंने कल किया है ना, पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ जो एशियन कंट्री के 10 से 15-20 ममालिक हैं। अच्छा सर, ये जो इनका कल मुतालबा है कि मोहसिन नकवी के हाथ से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि उनकी क्या पोजीशन है और अगर ये जीत जाते हैं उन्हीं के हाथ से उन्हें ट्रॉफी लेनी पड़ेगी? अब मुझे बताएं, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होना था तो पर्दा किसने उठाया था ट्रॉफी से? बताएं कौन था वो? बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब। वो कौन था जी? पाकिस्तानी थे भाई, ACC के सदर हैं। ACC के सदर रात को 1 मिनट पहले नहीं बने, वो 8-9 माह पहले अनाउंस हुए हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, एक ऑनरशिप होती है, ये हर 2-2.5 साल के बाद, ये 2 साल बाद ओहदा हर कंट्री को दिया जाता है। जैसे आप मुझे बताएं, इनको पाकिस्तान का मारा मोहसिन नकवी साहब तो नजर आगे वजीर दाखिला है, क्या ये जय शाह जो है, इनका जो बाप है अमित शाह, ये कौन है? तो आप हमें कह रहे हो पाकिस्तानी है, तो भी जब आप रूनमाई हो रही थी ट्रॉफी की उस वक्त आपने नहीं कहा? आपने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, ठीक है, आपने ट्रॉफी नहीं लेनी। यार ये कौन सा पागलपन है? यानी कि आप मैच खेल रहे हो, आप हमें 3-0 कर रहे हो और जब आप ट्रॉफी लेने का वक्त आता है तो आप कहते हो हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली। लेकिन सर, इसका भारत को क्या फायदा हुआ? भारत को क्या नुकसान हुआ? हम ट्रॉफी उठा के ले। मैं कहता हूं वो नुकसान हमें नहीं हुआ, ये उनको हुआ है। आप देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में जो तू हो रही है ना, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे हो रही है, उनकी मोदी सरकार पे हो रही है, उनके गोदी मीडिया पे हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है, ट्रॉफी ना लेने, जेंटलमैन गेम को काला करने की कोशिश की है। और ये भी इजाजत पता किसको हासिल हुआ है? इंडिया को। जिस तरह हमने 10 मई को जो वाकया हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने आके 40 मरतबा कहा कि 6-0 पाकिस्तान विन, ये वो, अभी तक वो नहीं मारा। जनरल असेंबली में मोदी सरकार नहीं गए,
हमने तो हमेशा वो सबसे पहले जाते हैं, जफ्फी छपी डालते हैं मोदी के साथ, ठीक है। इस बार पता कि यार मुझे वहां के छितर पड़ेंगे, मुझे वहां जाके गालियां पड़ेंगी, इससे अच्छा कि मैं जाऊं ना, वजीर दाखिला को भेज दिया, वजीर खारजा को भेज दिया। देखें ये जान जाएंगे, इनका मुंह काला होगा, जितने इनको छितर पड़ने हैं ना, रात को जो पड़े हैं और इनको ये पढ़ते रहेंगे। ये मेरी दुआ है, इन्होंने ये पाकिस्तान को नीचा करने की कोशिश करेंगे ना, ये हम उतने ऊपर आएंगे। 10 मई के बाद हम कहाँ, हमारा ग्राफ आ गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2-2 घंटे हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग हो रही है ओवर रूम में। ये चीजें देखने वाली है। आप इंशाल्लाह ताला आगे जा रहे हैं, इंडिया बहुत पीछे जा रहा है। जो इन्होंने कल खिलवाड़ किया है क्रिकेट के साथ, ये शर्मनाक हरकत है। जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। मगर मैं मोहसिन नकवी साहब को मैं दाद देता हूं, वो डटे रहे। उन्होंने कहा अगर ट्रॉफी लेनी है तो आपने मेरे से ही लेनी है, मेरे से ही लेनी है, वरना फिर आपको दी ही नहीं जाएगी। खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कल फाइनल इंडिया जीत तो गया, लेकिन उन्हें वो खुशी नसीब नहीं हुई, ट्रॉफी पकड़ना भी नसीब नहीं हुआ उनकी हठधर्मी की वजह से। ये जो अनरीजनेबल उन्होंने कल एक चीज़ रखी है सामने कि मोहसिन नकवी साहब के हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्या उन्हें पहले से मालूम नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद होंगे अगर वो जीतते हैं ट्रॉफी देने के लिए? बात यह है कि जो कुछ कल वाक़या हुआ, जो कुछ इससे पहले जो कुछ हो रहा है कि हाथ नहीं मिलाने और मिलना नहीं है और ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक है और क्रिकेट के ऊपर एक बहुत स्याह धब्बा है। बहुत ही, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, जैसे अमर नज़ीर कह रहे थे कि इंडिया बदनाम हो रहा है। वो इंडिया जो है, चूँकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वो बदनाम होता नहीं क्योंकि उसके बरक्स कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। और ख़ास तौर पर आजकल तो ICC पे उनका कब्ज़ा है, उनके मुल्क के जयशाह जो हैं उसके सरबराह हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी उनके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इंडिया को एक्सपोज करे, इंडिया का जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए, चूँकि इस वक्त ACC के सरबराह हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उनको फौरी तौर पे ACC का इजलास बुलाना चाहिए। मैं तो बल्कि कह रहा था कि इससे पहले ही इजलास बुलाएं, हंगामी इजलास बुलाएं और सारे मेंबर मुल्कों को बताएं कि हिंदुस्तान इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो क्या इस सूरत हाल में ये टूर्नामेंट जारी रह सकता है? तो ये मसला उस वक्त उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया। तो अब फौरी तौर पे कोई वक्त ज़ाया किए बगैर ACC की हंगामी मीटिंग, उसका इजलास बुलाया जाए, ये मामला उनके सामने रखा जाए। इतनी सीधी सादी सी बात है। उन्होंने क्रिकेट की रवायात की पामाली की है, उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की पामाली की है, उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिसका दिफा किया जाए। अच्छा सर, तो अब ये देखें कि ICC के सदर हैं जयशाह और भारत, ठीक है हम इस बात को समझ सकते हैं कि अब हमने जंग जीती है तो ऑफ कोर्स उन्हें तकलीफ भी होगी, वो अपना रिएक्शन भी हर मैदान में दिखाएंगे और जैसे कि अब उन्होंने दिखाना शुरू भी कर दिया। लेकिन अब जयशाह है, वो ICC के सदर हैं, ठीक है आप अपना रिएक्शन भी शो करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या उन्हें मैनर्स नहीं अपनी भारतीय टीम को उन्हें बताए गए कि ठीक है आपने अगर जितना भी आपने इशारे कर दिए, आप हुटिंग करते हैं, आपकी वहां पर जितनी भी ऑडियंस आती है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे हुटिंग करती है, लेकिन आपने क्या मैनर्स शो कराने? आप अब जीत गए, उसके बाद तो आप थोड़े से मैनर्स शो करा दें। बीबी बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, उनको बताना चाहिए था। बल्कि मेरा ख्याल है इनके खिलाड़ियों को मैनर्स तो पता थे, बल्कि उल्टा उनके क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत के कहने पर उनको पट्टी पढ़ाई है कि आपने जितनी बदतमीज़ी आप कर सकते हैं वो करें। आपको याद होगा कि जब पहला दिन था जब हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह वहाँ गए थे, तो वहाँ पे उनके कप्तान ने हाथ मिलाया था उनसे, जो कि क्रिकेट की रवायत है, वो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इस पे उनकी अपने मुल्क में बड़ी सरजनिश हुई, बड़ी बातपुरश हुई, मीडिया ने बहुत बुरी बातें की। तो ये सारा एक टीम का कसूर नहीं है, ये एक हुकूमत का कसूर है, एक सियासी जमात का कसूर है, एक वज़ीर आज़म का कसूर है, और एक पूरी कौम जो है वो जब बेशर्मी, हठ धर्मी और जलील हरकतों पे उतर आए तो फिर ये सब कुछ होता है। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जिम्मेदारी हम पे आ पड़ी है कि हम सारी दुनिया को इनका असल चेहरा दिखाएं। जो मैंने तजवीज़ पेश की है ACC का इजलास, उसमें इनकी मजम्मत की जाए, करारदाद पेश की जाए और फिर ICC के पास उसको भेजा जाए। आप दुरुस्त कह रही हैं कि जयशाह उसके सरबराह हैं, लेकिन सरबराह जो है वो कुछ नहीं होता,
असल में उसके जो मेंबरान ममालिक हैं उनकी राय वज़न रखती है। इंग्लिस्तान की राय अहम है, ऑस्ट्रेलिया की राय अहम है, दूसरे मेंबर ममालिक हैं जैसे न्यूजीलैंड है और वेस्ट इंडीज़ है, इस तरह और कई मुल्क हैं, उनकी राय अहम है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इन सारे बोर्डों से, सारे मुल्कों से रब्ता करे, उनको सारी चीज़ें भेजे, इनकी वीडियोस भेजे, तस्वीरें भेजे और फिर मुतालबा करे कि आईसीसी इस पे सख्त इक़दाम सही और इस मुल्क को जब तक तमीज़ नहीं। ठीक है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और अब हम बढ़ते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सर नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को अपना वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि कल की परफॉर्मेंस हमने देखी, एक ही टूर्नामेंट में 3 बार एक ही टीम से हार जाना। ठीक है, पहली दफ़ा समझ में आती है कि आपको प्रेशर है, आपको टीम की समझ नहीं आ रही, आप 1 दफ़ा हारे, आप 2 दफ़ा हारे, आप तीसरी दफ़ा फाइनल में हार गए और ऐसी पोजीशन में कि जब 2 दफ़ा हमारे हाथ में मैच आया है उसके बावजूद हार गए। इस परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था? देखें, सबसे पहले तो मैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ आता हूँ। अगर बोर्ड बुरा ना मनाए, चेयरमैन साहब को मेरी एडवाइस है, हम चूंकि सीनियर मोस्ट 56-57 साल का मेरा क्रिकेट का तजर्बा है और जो मैंने देखा है एक क्योस है कि सारे ब्यूरोक्रेट आपने क्रिकेट बोर्ड में लाकर जमा कर दी हैं, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड में तनख्वाहें उनकी 10 गुना ज़्यादा हैं जो सरकारी तनख्वाहों से है। सिर्फ लालच के अंदर एक तो क्रिकेट को तबाह किया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिकेट की होती है उसकी उनको नो हाउ का पता ही नहीं है। नंबर 2, फिर कैप्टन जो आपका रखा हुआ है वो ऐसे मैं सिफारशी भी कहूँगा और मतलब कि उसका कोई इतना नॉलेज भी नहीं है और बड़ा जूनियर है, जूनियर के अलावा समझ बूझ भी नहीं है और उसके बाद वो जिद के ऊपर चलता है। उसके बाद जो कोच आया है उसको भी इतनी अकल नहीं है। अब मैं उसको बार बार ये एक चैनल के ऊपर कह रहा था, और भाई एक आदमी फेल हो रहा है, 0 पे 0 कर रहा है, उसमें क्या आपने रखा हुआ है कि उसको नंबर 3 ही बैटिंग करनी है साइम अयूब को, और वो जिद करके फिर उसको भेजा उधर और उसके बाद फिर 33 पे 9 खिलाड़ी आउट। इतना अच्छा आपको स्टार्ट मिला और हम इतने खुश थे कि 190-200 आराम से होगा, लेकिन उसके बावजूद इससे पहले भी मैच में ऐसे मिडिल ऑर्डर इनका हमेशा कोलैप्स हो रहा है, स्पिनर को इनको खेलने की समझ नहीं है, तो कर क्या रहे हैं ये। मैं अब ये क्या करूं, चेयरमैन तो अपना खैर क्रिकेटर नहीं है, उसको क्या कहना कि वो भी इस्तीफा इनके साथ दें, अगर वो नहीं देते इनको तो सैक करो कि ये जो आपके कोच रखे हुए हैं इन्होंने क्या सिखाया। वो 50-50 लाख के ऊपर मंथली 5 कोचेज मेंटोर रखे हुए थे। चेयरमैन साहब कौन को जवाब दो कि 75 लाख महीने का एक का खर्चा था, इतने करोड़ों। तो फिर सरफराज नवाज साहब जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है जो हमें भी सुबकी का सामना करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है या फिर कोई एक डेजिग्नेशन है जिसमें किसी शख्स को रिमूव कर दिया जाए तो फिर मामला सेटल हो सकते हैं? नहीं, अब आप देखें ना, मैं अर्ज ये करूं कि चेयरमैन साहब इतनी दिलेरी से जो बातें कर रहे हैं, मोहतरम सैयद नकवी साहब, तो उनको तो ये देखना चाहिए कि टीम का हाल क्या किया हुआ है। वो इंडिया जाए बाढ़ में, इंडिया का हमें क्या ताल्लुक है, लानत डालते हैं उनके प्लेयरों पे भी जो उन्होंने हरकतें की है और उन पे भी, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने अगर इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी लानत। तो मैं ये कहूँगा हम अपना हुलिया तो ठीक करे, अपना घर तो ठीक करे, उसमें जो हमने बर्बादी की हुई है। अब चेयरमैन साहब अगर बिजी हैं दूसरे महकमों में, वो क्रिकेट को छोड़ो, हाँ क्रिकेट में आपने लेना क्या है, आप मुल्क की जो हुक्मरानी करने हैं उस तरफ आप तवज्जो ज्यादा दें, छोड़ दें किसी और के लिए क्रिकेट को जो क्रिकेट का तजर्बा रखने वाला है। तो उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को मैं कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी, वो जो पैटर्न साहब हैं वो भी ऐसे तमाशा देखने हैं, कैसे इजाजत दे दी ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि सीओ जाके बन जाओ, उसके बाद एक डीसी को ठीक है। सरफराज साहब आपका पॉइंट आ गया। आमिर साहब, ये जो सरफराज साहब बात करें इस पर आप इत्तेफाक करते हैं, टीम को सर्जरी की तो जरूरत है, लेकिन ये सर्जरी शुरू कहाँ से की जाए?
देखें सर्जरी तो हो चुकी है, बाबर और रिजवान नहीं है, आपको पता ही है। मसला ये है कि अभी जो इन्होंने इनिशिएट लिया कि वो एक ट्राई कर रहे थे। देखिए हमारे इसमें सरफराज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंटोर रखेंगे। लेकिन बाबर और रिजवान की जो सर्जरी की गई है वो तो अच्छी सर्जरी नहीं साबित। नहीं देखिए वो मैं उसको बुरा भी नहीं कहता और अच्छा भी नहीं कहता। अच्छा। वो इस वजह से मैं कहूंगा कि वो बात ये करनी चाहिए क्योंकि वो स्टिल वो भी टेस्ट के और वनडे के प्लेइंग मेंबर तो हैं। उन्होंने एक नई टीम को बिल्ड करना चाह रहे थे। जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हम वजूहात की बिना पे हम नया बेंच नहीं बना सके। हम जैसे आप इंडिया की बात करते हैं उनका टैलेंट देने, उनका बेंच दे लें, बहुत मजबूत है। उन्होंने हम वो चीजें नहीं कर सके। बाबर ने ये काम नहीं किया जिसकी बिना पे देखे बाबर जो बाहर हुआ अपनी परफॉर्मेंस से बाहर हुआ है। ये नहीं है कि आप देखें लास्ट 2 साल से उसने हासिल कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन सर उनकी कैप्टनसी तो अच्छी थी। नहीं कैप्टनसी आप देखें, आप स्टार निकाल के देने हमें वो जो नहीं है। अभी जो मौजूदा जब वो था उसने कौन से अचीव करके दिया, कौन सा आपको कब लेके दिया, मुझे आप ये बता दें। फाइनल तक तो गए हैं मगर आप देखो वो भी हमने लूज किया। मगर जो हमें बात करनी चाहिए इस सीरीज की करनी चाहिए। एशिया कप में जो हमने गलतियां की हैं वो टोटली जो हमारा जब मिडिल ऑर्डर था, हमारा टॉप ऑर्डर था, उन्होंने हमें मायूस किया है। इसमें कोई शक नहीं। जैसे कह रहे हैं साइम यूब ने 0 किए, फिर सलमान अली एज ए लीडर एज ए कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखें हुसैन तलब एज ए ऑलराउंडर खिलाया जाता है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर खिलाया जाता है, नवाज खिलाया जाता है। किसी मैच में खिला दिया, बॉलिंग करवा दी, किसी में ना करवाई, क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली T20 ले लें आप, चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, हर जगह ही हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। नहीं चैंपियन ट्रॉफी तो देखें, चैंपियन देखें वही बात आती है, ये सारा सिलेक्टर का काम है। हमें देखें इस बार का चैंपियन ट्रॉफी में हम कह रहे थे स्पिन वहां लेके जो दो इंग्लिश कंट्री ने उन्हें 2-2 3-3 स्पिनर रखे, हमने पेसर रखे क्योंकि हमने पाकिस्तान में मैच खेले, यूएई में जा खेले थे। बदकिस्मती अब ये है कि जो कुछ भी है ना, अब ये सारी जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब के ऊपर आती है क्योंकि आगे हमने वर्ल्ड कप को देखना है। आफ्टर 4 मंथ श्रीलंका में वर्ल्ड कप होना है। क्या हम इसमें चेंजिंग कर पाएंगे, क्या हम कप्तान को चेंज कर पाएंगे, ये अब देखने वाला सवाल है। जो हो गया वो छोड़ दे, मगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। देखो अगर क्रिकेट में हम अपना बैट और बॉल का काम करना नहीं जानते तो इसका मतलब फेलियर हमारे अंदर ही, हमारे प्लेयर के अंदर भी है। मगर वही सारी जिम्मेदारी जो है ना वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब के ऊपर आती है। उन्होंने अब लाए अमल नेक्स्ट क्या बनाया हुआ है, प्लान बी क्या बनाया हुआ है, हमने अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, क्या हमने इसी स्क्वाड को लेकर चलना है, क्या इसी कैप्टन को लेकर चलना है, ये सारी चीजें जो करनी है ना वो सर मोहसिन नकवी साहब ने करी। सही हो गया। खालिद महमूद साहब, ये जो हमारे दोनों साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं इनका जो मौकिफ है कि जो चेयरमैन पीसीबी है उन पे जिम्मेदारी आयद होती है, आप भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, तो ये बताइएगा कि किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है उन पर। और जो सरफराज साहब ने कहा कि एसीसी का इजलास बुलाना चाहिए और हंगामी इजलास बुलाना चाहिए, इस पर कितने मुत्तफिक हैं आप? जी जिम्मेदारी तो 100% जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि वो ऑल इन ऑल होते हैं। जो बोर्ड का आइन है उसमें उनको हर तरह के इख्तियारात हासिल हैं। जितनी भी नामजदगियाँ क्रिकेट बोर्ड में हुई हैं वो उन्होंने की हुई है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी चेयरमैन की मंजूरी से बनती है। तो ज़िम्मेदारी के बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत ही ख़राब, तशवीशनाक, अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी की मैं तरफ इशारा कर रहा हूँ कि दुनिया को भारत का मकरू चेहरा जो है वो दिखाना भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त वो एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं। उन्होंने दुनिया को पैगाम देना है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। इससे देखिए पाकिस्तान का नुकसान एक तरफ, इंडिया के साथ जो हुआ वो दूसरी तरफ। जो कुछ क्रिकेट के साथ उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, जो उसकी रवायात का पामाल हो रही हैं, जो उसके अच्छे अखलाक थे, जो उसकी तारीख थी वो मसख हो रही है, उसके बारे में आप लोग बात ही नहीं कर रहे। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि अगर क्रिकेट कैजुअल्टी होता है तो फिर तो गेम का सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कि वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने लाए, चाहे हर मुल्क से जाके उसके सरबराह से मुलाकात करनी पड़े, उनको सब कुछ बताए और कोशिश करे कि आईसीसी जो है बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे इस मामले में और भारत को इसके सब की सज़ा दी जाए कि उसको याद रखे वो हमेशा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सरफराज साहब, जैसे कि अभी हमने देखा कि भारत क्या कुछ कर रहा है और ये तारीख में कभी भी इस तरह की कोई भी ना खबर मिलती है ना देखने को मिलता है। आगे जाहिर बात है वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, किस तरह ये दोनों टीम्स मैच खेलेंगी, किस तरह ये ग्राउंड में मौजूद होंगी और भारत का अगला स्टेप ग्राउंड में क्या होगा? मैक्सिमम तो उन्होंने दिखा दी अपना। नहीं, मैचेस तो खैर हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में आईसीसी इन्वॉल्व है, उसमें तो क्रिकेट। लेकिन आईसीसी का सदर भी तो उन्हीं का है। और नहीं जी, वो एक थोड़ा है उसमें आपके
अब इंग्लैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से हैं, वो इतनी कोई आसान काम नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ACC जो एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, इसके हेड तो हमारे चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, उसको इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए थी, ताकि एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो बीच में दूसरे मेंबर है उनको बुला के उसके साथ एक कमेटी बनाते, कमेटी बना के जो खुद अपना जो कमेटी बनाते एशियन, क्योंकि ये एशियन टूर्नामेंट है ना, इसका ICC में आप लेके क्यों जाते हैं? आप अपने फैसले खुद करें। एशिया क्रिकेट की कॉन्फ्रेंस के आप हेड हैं, आप कमेटी तश्कील दें, वो कमेटी फैसला करें। आप अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप भी भारत के साथ पहले खेल चुके हैं, भारत का रवैया क्या इस हद तक बढ़ता हुआ कभी आपको नजर आया है, और कभी आपको ये नजर आया है कि जो भारतीय हुकूमत है, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं और वो इस खेल को ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ रहे हैं, जिस पर उनको अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना है, वहां पर सहाफ़ी भी तनकीद कर रहे हैं और वो बुरा कह रहे हैं इसको। क्या पहले आपने कभी इस तरह की चीजें देखी? देखें, जब हम खेलते थे तो ग्राउंड में मुंह मारी मेरी तो होती थी, तो उसके बाद में आफ्टर द मैच हम किसी जगह पे कोई पार्टी हो रही होती थी, इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर, वी यूज्ड टू गेट टुगेदर, गप लगाते थे, हंसा मुखरा, कोई इतनी चीज नहीं होती थी कि ग्राउंड में क्या हुआ है, वो ग्राउंड की मामला ग्राउंड में रह जाता। सर, यहाँ तो ड्रेसिंग रूम में भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की जा रही। कब? आफ्टर द मैच ग्राउंड में तो चीज़ें हो रही हैं कि एक दूसरे से मुलाकात नहीं करनी, बात नहीं करना। जब ड्रेसिंग रूम में वापस आते हैं उस टाइम भी दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में ना ही मुलाकात करें, ना ही नॉर्मल गुफ्तगू करें। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम भूल जाते थे कि मैच में क्या हुआ और ग्राउंड में क्या हुआ, बाद में हम लोग नॉर्मल रिलैक्स होते थे। नहीं, वो देखें, ड्रेसिंग रूम में जब हम आते थे तो वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, हम अपने लहदा होते हैं ना, वहाँ से उनकी कोच, हमारी कोच लहदा है, वो निकल गए जल्दी, हम देर से निकले, वो एक अलहदा बात है। लेकिन शाम के वक्त जब अपना रिलैक्स होते थे तो इकट्ठे गपशप लगानी, एक दूसरे के कमरों में भी जाते थे, मिलना मिलाना था, कोई ऐसी नफरत थी नहीं। और उसके बाद देखें, जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई है, अनारकली लाहौर दूसरे जगहों पे, इनको लोगों ने पैसे नहीं लिए इनसे, बिल्कुल ऐसा ही वेलकम किया जाता था। इवन क्राउड देखने आया लाहौर का मैच, तो क्राउड से भी पैसे नहीं लिए, न खाने के, जहाँ भी होटलों में बाहर वो ढाबों में गए हैं, अनारकली में चीजें खरीदी हैं तो उनको फ्री दी हैं। वो सारी दुनिया हैरान थी इंडियन के इतने मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी है। लेकिन अब जो नफरत पैदा कर दी है मोदी साहब ने, उसको तो शर्म आनी नहीं। प्लेयरों को शर्म आला, प्लेयरों ने आज से कुछ माह पहले, कुछ 1-2 साल पहले कहा है उन्होंने कि हम पाकिस्तान जाके खेलना चाहते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये मोदी साहब की वजह से और उसके साथ जो उनके बिल्कुल खिलाड़ी भी उनके मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स उसी चीज़ों को फॉलो करना है। आबिद नज़ीर साहब, आपसे यही सवाल मैं करूंगी, क्या इतना अच्छा दौर आपने देखा है? क्योंकि जब दो प्लेयर्स हैं, दो टीम्स हैं, वो चाहती हैं कि हम आपस में इंटरेक्शन करें, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल करें, क्या ये भी एक जुल्म नहीं किया जा रहा मोदी हुकूमत की जानिब से अपने क्रिकेटर्स पर? ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप देखें ना, उनका जो ट्रेडमार्क है ना, यानी कि जब भी इलेक्शन आना, कोई ना प्रोपेगेंडा करना, अपने फौजियों को मार देना, अपनी मासूम अवाम को मार देना, हर लिहाज से उनके वो जाती हैं चीजें। ये देखिए, उन्होंने एक ऐसा हथियार अपनाया कि यार अभी एशिया कप होना, ये मेगा स्क्रिप्टेड था। देखिए, उनके 11 प्लेयर अंदर खेल रहे हैं, 2 अंदर अंपायर भी है, रेफरी भी है। आपको पता है रेफरी का जो इंसिडेंट हुआ आपके सामने है। अब आप ये चीजें देखने वाली है कि वो कह रहे हैं किसी भी तरीके से हमने जीतना है। या आप देखना, अभी जो प्रेसर थी उनकी ये सूर्या की, उसने क्या, उस सहाफी ने सवाल किया, उसने भी कहा क्या, अच्छा मुझे बताएं मैंने ये जवाब देना है कि नहीं देना, यानी कि वो स्क्रिप्टेड था, उसको बोला गया क्योंकि उनको पता कि मैं गलत बोलूंगा उसके बाद मेरा इंडिया में घर जला दिया जाएगा, मेरी फैमिली को मार दिया जाएगा। ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये आज की नहीं है। आप जब भी इंडिया इस तरह के हथकंडे पे आता है तो इनको देखें, मैं कहता हूं ये क्रिकेटर जो मासूम होते हैं, ये एम्बेसडर होते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, मगर एज ए क्रिकेटर मैं कहूंगा जो इन कल हरकत की है ये शर्मनाक है, ये काला धब्बा है। और हिस्ट्री में जब तक ये सूर्या कुमार कैप्टन होगा, जब तक ये प्लेयर रहेगा, मोदी रहेगा,
करेगा। ये जब भी कोई बच्चा उठ के ये कहेगा ना कि जनाब ये इस तरह की हरकत जो हुई है, ये हमने तो कभी नहीं देखी। हमारे चेयरमैन है हाले महमूद साहब, ये माशा सीनियर है, सरफरान साहब हमारे सीनियर है, इन्होंने सबसे ज्यादा वक्त देखे हुए हैं, जंगें देखी हुई हैं, हालात देखे हुए हैं, मगर इस तरह की हरकत मैं समझता हूं कि माफी के लायक नहीं है ये लोग। अच्छा सर, थोड़ा सा कैप्टनसी की तरफ आते हैं। हमने रिजवान को हटा दिया, हमने शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया, सलमान की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अब सलमान को भी हटाएंगे, हमारे पास और क्या चॉइस बचती है? देखें चॉइस देखें, आपके पास वही बात आ जाती है, अगर डिसीजन देखना है, अब एसीसी की जो मीटिंग है उसके बाद डिसाइड होगा कि आया कैप्टन को, अभी साउथ अफ्रीका आ रही है, उसके साथ टेस्ट के बाद वनडे है, T20 है, क्या आपने सलमान अली आगा को कंटिन्यू देनी है? आपके प्लान में है कि अब इनको एशिया कप भी करवा दिया, हमने वर्ल्ड कप भी करानी है, फिर तो देखने वाली। मगर अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता जब तक हमारे पीसीबी से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ जाती कि आया ये टीम को चेंज कर रहे हैं, कप्तान को चेंज कर रहे हैं, फिर है। मगर फिगर आपके पास है, स्टैट आपके सामने है कि क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, कि क्या वो इस म्यार पे हैं, T20 के जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट की, क्या उसके ऊपर पूरा उतरे? वो स्टैट आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, स्टैट बोल रहे हैं। बट ये वही बात आ जाती है कि हमने क्या तैयारी की हुई है अगले आफ्टर 4 मंथ वर्ल्ड कप के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा सरफराज साहब, आप बताइएगा, बैटिंग लाइन में ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है या बॉलिंग लाइन में? वैसे तो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, लेकिन ज़्यादा हमें कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है जिसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है? कल हमने फील्डिंग देखी, इंतहाई नाकिस फील्डिंग, बॉल को रोक नहीं पा रहे, कैच पकड़ नहीं पा रहे, तो बॉलिंग साइड पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो अकल लेने की ज़रूरत है। ओके। अकल इसलिए कि एक तो कैप्टन आप सही चुने, एक जूनियर को इतनी जल्दी कैप्टन बना दिया, उसके बाद फिर अकल मजीद चाहिए इनको कि देयर टू मेनी चेंजेस टू क्विकली। देखिए, आपके पास इतने प्लेयर है ही नहीं, आपने बाबर आजम को फारग कर दिया, रिजवान को फारग कर दिया, कम अज कम वो 30-35 तो स्कोर कर ही देते थे। एकदम इस तरह डिजास्टर तो नहीं होता था कि 33 रन पे 9 ही आउट हो जाए, वो अकेले ही इतना स्कोर कर लेते थे। अभी अब मैं रिजवान का भी आपको बताऊं, ये जो कैरेबियन लीग में खेल रहा है, पहले 6 मैचों में उसने 250 और रन किए, 57 की एवरेज के साथ, 250 भी हैं उसके। तो आपने बजाय के क्वालिटी प्लेयर आप पैदा करें, आप क्वांटिटी लेके आ जाते हैं कि ये भी है वो भी है, और उनका तजर्बा और उनकी क्वालिटी है नहीं। क्वालिटी से क्वालिटी को चेंज करेंगे तो आप बनेगा ना, क्वांटिटी से क्वालिटी में कैसे जाएंगे फिर? तो उसके बाद ये सबसे बड़ी गलती मैं शुरू से कह रहा था, चेयरमैन के मैंने डजन्स ऑफ लेटर लिखे हैं, मैसेज भेजे हैं कि ये गलती ना करना, अपनी पहले क्वालिटी पैदा करे, इनके मुकाबले में तो फिर प्लेयर लेके आए ना पहले, वहाँ ये जो रिजवान है और बाबर है, इनका मुकाबला तो पहले करे कोई आके, तो उसके बाद आप इनको चेंज करें। और वो आपने बेजा जाके इसको जो कुसानी से हटाया है रिजवान को, इसका हटाने का मकसद क्या था? बेहतरीन विकेट कीपर आपका, बेहतरीन बैट्समैन, तो उसके बाद उसको वाइड गेंद का रहने देते और रेड बॉल का कोई और बना लेते कैप्टन। रिजवान ही मेरा ख्याल है बाबर आजम को वापस बना लेते, क्योंकि उसमें इस तरह की चीजें चल रही थी। अपना जो फ्रंटियर ग्रुप था, ये जो आपका शाहीन अफरीदी है, उसको सपोर्ट कर रहा था कि उसको लेके आना है, क्योंकि फ्रंटियर ग्रुप के 7, 8, 9 प्लेयर थे टीम में, तो उन्होंने एक एका कर लिया, टीम को फेल करना, ये करना, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त सारा मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट को समझ नहीं आती कि किया क्या जाए। ये ब्यूरोक्रेट्स की वापसी होनी चाहिए फौरी तौर पे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, आमिर साहब आप में आऊँगी, ये बताइएगा कि आखिरी जब ओवर चल रहा था हमने तब भी ये देखा कि हमारी बॉलिंग लाइन कितनी डल हो गई है। इवन के रिंकू सिंह जब आते हैं वो 13 रन्स बना देते हैं, आते साथ उन्होंने चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। वो अपने आप को मैच फिनिशर कह रहे हैं कि मैं इंडिया का मैच फिनिशर हूँ, मैं इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तब भी हमने ना ही अपने कैप्टन के चेहरे पर थोड़ी सी भी परेशानी नहीं देखी, वो च्युइंगम चबा रहे थे। इसके अलावा हारिस की अगर हम बात करें, उनके चेहरे पर भी कोई परेशानी थी, मुस्कुराहटें थी, बजाय इसके कि वो मिलते, वो कोई स्ट्रैटेजी बनाते, तब
तब तक थोड़ा बहुत मैच हमारे हाथ में था, हम कुछ कर सकते थे, क्या कहेंगे आप? मैच थोड़ा बहुत नहीं था। आप देखिए जब स्टार्ट हुआ तो सब यही कह रहे थे कि जी हमने जो डिमांड थी, जो हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था, पहले 6 ओवर हमारे 2-3 विकेट गिर जाते थे, सारा मलबा नीचे की तरफ आ जाता था। हमने वो जो पहला पड़ाव था 10 ओवर्स का बहुत खूबसूरती से निभाया, 85 for 1। यानी कि अब ये उम्मीद होगी कि यार हमारे पास विकेट इन हैंड भी है, 10 ओवर्स भी हैं, और स्पेशली हमारे पास फ़हीम अशरफ है, नवाज है, सलमान अली आगा है, साइम अयूब है, ये अब 200 तक ले जाएंगे। जो हमने पहला पड़ाव लिया, वेरी वेल डन। पर उसके आप लगे, उसके बाद जो 10 ओवर हमने जो खेल पेश किया है, जस्ट ओनली 55 रन बनाए हमने। आपने विकेटें ऐसे दी हैं, आप देखें कुलदीप उनका 4 विकेटें ले गया, उसमें देखे पहले 2 ओवर में उसको 229 रन पड़ा हुआ था, यानी कि आपने उन्हें चार्ज किया हुआ था। मगर आपने आगे देखे उन्होंने कल प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है, उन्होंने वाइड ऑफ द क्रीज चौथे 5वें स्टंप पे बॉल करते रहे। हमारे प्लेयर जो थे वो फुटवर्क यूं नहीं कर रहे थे, वो बॉल के ऊपर नहीं आ रहे थे, वो वहीं से बैट को कर रहे थे। आप देख रहे सारे दायरे के अंदर आउट हुए, जितने भी हुए वो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उस पर वो कामयाब हुए। देखिए हमने बॉलिंग की बात करें, देखें नो डाउट हमारे जो पेसर थे उन्होंने बड़ी एफर्ट किया। बॉलिंग को मैं दाद देता हूं, छोटे फॉर्मेट के अंदर आप 144 करते हैं, बांग्लादेश को 133 के ऊपर आप उनको आउट करते हैं और 4-4 3-3 विकेट लेते हैं। 49-48 गर्मी है, वहाँ हीट होती है। सर भी मेरे बॉस हैं, ये इन्होंने बड़ी अब इनसे ज़्यादा पूछ बताए क्या हीट ऑफ द मोमेंट आपकी हीट होती है जब बॉलिंग आप करते हैं, डबल प्रेशर आता है। गो हमें हारिस रऊफ को 54 हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, मगर ये कहना गलत है जी। हमारे बॉलरों ने एफर्ट की, देखें अगर ये 147 का टारगेट था तो इंडिया को ये तो 12-13 ओवर में करना चाहिए था। मैं इस पर दाद देता हूँ अपनी टीम को, फास्ट बॉलरों को, स्पिनर को, वो 19.4 गेंदों पर वो लेके गए। हमने प्रेशर में भी डाला, जो था वो वो अच्छा खेले, वो मैच जीत गए। हम मुबारकबाद भी देते हैं, हम क्रिकेट को मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है ना। जो अच्छी चीज है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मगर फास्ट बॉलर ने जो पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए एक्सीलेंट बॉलिंग की है। काफी अरसे के बाद शहनशाह अफरीदी हारिस जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एशिया कप में वापस एक लेके आए, होप लेके आए कि सर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा जो अभी जिंदा है। बट कैप्टनसी के बहुत क्वेश्चन मार्क है। देखना ये है कैप्टनसी ने क्या क्या फैसले लिए हैं, किसको लाने। देखें अब नवाज से 1 ओवर करवाया गया, साइम अयूब से 3 ओवर करवाए गए। आपको पता अगर हारिस रऊफ मार खा रहा है तो आप काइंडली उसको स्टॉप कर दें, आप साइम को ले हैं, आप नवाज को ले हैं। अब ये काम मुझे सुनने में आ रहा है, मेरे दोस्त बार कई कहते हैं सर वो लेफ्टी भाई लेफ्टी नवाज की स्पेशलिटी क्या है, वो लेफ्ट हैंड स्पिनर है, वो बॉलर बैट्समैन है ना, तो आप उससे 4 ओवर तो कंप्लीट करवाओ। वो जो ट्राई नेशन हुए तो उसने किया था, वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। यानी कि इतने उन्हें विकेट लेने के बाद इतना श्रीलंका का जो मैच जीता 144 की पार्टनरशिप थी, वहां भी उसने लिया। यानी कि आप एक तरफ उनको हीरो बना रहे हैं, एक तरफ आप उसी मैच के अंदर आप उनको 0 कर देते हैं। ये चीजों के जवाब आप अच्छा आमिर साहब, ये कैप्टनसी का फिर क्या मेरिट है, क्या टैलेंट है, प्रॉब्लम है? कैप्टनसी किस तरह से दी जाती है, क्या स्ट्रेटजीज देखी जाती है? T20 जो है ना बहुत चेंज हो चुका है, वो अब फ्रेश लेग का काम है। आप देखें उसमें एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। जो 4-डे क्रिकेट है ना उसके ऊपर जो हमें काम करना पड़ेगा, अपने डोमेस्टिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। डोमेस्टिक जितनी हम मजबूत करेंगे, जितना हम आप मुझे बताएं ये जितने प्लेयर है क्या ये वापिस जाकर डोमेस्टिक में जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जब आप सेंट्रल कोर्ट सर देते होगा, लिखा भी होगा, मगर ये हमारे क्रिकेटरों को वापस डोमेस्टिक में जाना चाहिए। अब शुरू होने वाला है 5-6 दिनों के बाद। अब देखना ये है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब ने अब करनी है। जो मामलात हैं, जो उलझने इसमें जो गिरा लगी हुई है, सबको सुलझाने की जो चाबी है ना वो सर के पास है। ओके अच्छा सरफराज साहब, आप लास्ट अपना कुछ बता दें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बेसिकली रूट क्या है? ठीक है, आपने कहा कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा मसला है कि वो सिलेक्ट सही से नहीं करती है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स के रूट में कहाँ पे मसला है? क्या टैलेंट हंट में प्रॉब्लम है? देखें टैलेंट हंट की तो अभी बड़ी दूर की बात है। अभी तो आप देखें 12 तारीख नेक्स्ट मंथ, जो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते भी नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने आ रही है। फिर ODI T20 होंगे, तो अगला महीना तो ये भी अपना आपके लिए है कि वक्त आपके पास है कहाँ। तो अब टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो बेसिकली मेरा ख्याल है वी शुड गो बैक। जो आपका है रिजवान, उसको वापस कैप्टन बनाए और इसको रीफॉर्म करने के लिए जो आपके डिसहार्टन हुए हैं बैट्समैन और जिस तरह के मैच ये हारे हैं और कैप्टन की तो परफॉर्मेंस ही नहीं रही। अब आप देखें कैप्टन ने अपने आप को फिर डिमोट कर लिया पिछले कल के मैच में, वो तलब को ऊपर भेज दिया। भाई आप अपने नंबर बदलते क्यों हैं? जिस नंबर पे आप जा रहे हैं शुरू से उस पे नंबर रहें। तो इसमें ये मुझे नहीं समझ आती कि
एकदम ये तो तबादला कर देते हैं। और उसके बाद फखर का भी आप देखें, स्कोर तो उसने किया है, लेकिन नंबर 3 पे जाके उसने ज्यादा स्कोर, और उसके नंबर 3 पे हमारा जो एक 5-0 करने वाला साइम अयूब हीरो इन्होंने रखा हुआ था, उसकी जिद लगा के बैठे हुए हैं कि सरफराज नवाज कह रहे हैं कि इसको नंबर 6-7 कर दो, इज प्लेइंग एज ए बॉलर, बैट्समैन तो उसको फेल हो गया। तो जिद लगा के बैठा है। और कैप्टन ने परसों चौथ बयान दिया है कि ही इज गुड इनफ फॉर 10 years, कि ये अपना जो साइम अयूब अगले 10 साल के लिए जबरदस्त प्लेयर है। अब ये देखो कैप्टन आ गए कि ये बयान टीवी के ऊपर आके दे रहा है, कोई शर्म हया होनी चाहिए। और भाई परफॉर्मेंस तो करे, परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर ही प्रूफ होगा। अच्छा आमिर साहब, आपके आखिरी अल्फाज लेना चाहूंगी, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। मैडम होप द बेस्ट रखनी चाहिए। देखें हमारे पाकिस्तान ये नहीं कह सकते इंडिया के इस हरकत से आप ये क्या कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होगी। हमारे बड़े बड़े नाम हैं, सरफराज नवाज है, माजिद खान, ग्रेट मुश्ताक, हनीम मोहम्मद, जुए मियादा, इंजमाम, वसीम, वकार, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा नाम है। अब ये कह देना कि ये इस खंदक से हमारी क्रिकेट को दबा दिया जाएगा, ये इनकी भूल है। हमने स्टार पैदा किए, हमारे स्टार क्रिकेटर ने पूरी दुनिया में। और ये देखें अब तो बॉलिंग कुछ नहीं, उस वक्त जो सरफराज नवाज होते वन ऑफ द बेस्ट स्विंग करते थे ये लोग। और देखें शोएब अख्तर, वकार, जैसे बॉलर आज और उनके ही मुकाबले के क्रिकेटर्स छोड़नी चाहिए। सही, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर हो गया है। हमारे तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन PCB, आमिर नज़ीर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।